नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 जून 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। चित्रा नक्षत्र है दोपहर 1:50 तक और इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। परिघ योग वणिज करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज गायत्री जयंती है। सभी यज्ञोपवीत धारियों को चाहिए कि आज विशेष रूप से मां भगवती गायत्री की आराधना करें, गायत्री मंत्र का जप करें। आपके पुरखे गर्व करेंगे आप पर। देखा जाए तो असली लक्ष्मी पुत्र तो आप हैं। श्रेष्ठ कर्म किया है कोई आपने पूर्व जन्म में। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 22 जून दिन शनिवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु वृषभ में। सूर्य, शुक्र और बुध ये तीन ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या में है, चंद्रमा तुला में, शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा मंगल का आमने सामने का संबंध है। चंद्र मंगल योग बना हुआ है। तो वहीं देखा जाए तो सूर्य, बुध और शुक्र से चंद्रमा आज कैसा संबंध बना रहे हैं, तो आज नवम पंचम योग और शनिदेव से भी नवम पंचम योग का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन देव गुरु बृहस्पति के साथ चंद्रमा के षडाष्टक योग होने के चलते शकट योग का निर्माण हो गया है। तो यह ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है। बाकी की स्थितियां, जैसे कि देखा जाए तो चंद्रमा के मद्रुम से भी ग्रसित माने जाएंगे। और ये चंद्रमा आज मंगल और फिर इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में संचरण करेंगे। तो किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं ये मंगल, वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही अच्छा है। अब देखा जाए तो आज सोमवार का दिन है। ज्यादातर नौकरी पेशा लोगों के लिए आज सप्ताह का पहला दिन होता है आपके कार्यस्थल पर। तो कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 22 जून दिन शनिवार, स्नान दान की पूर्णिमा है। संत कबीर की जयंती है। भगवान जगन्नाथ का जलाभिषेक स्नान है उस दिन। शस्त्र निर्माण, ध्यान रखिएगा, धारण का नहीं, निर्माण का मुहूर्त 10:32 से दोपहर 1:32 के बीच सिंह लग्न में। बाकी शेष कोई और मुहूर्त उस दिन नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, यहां ऊपर एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए, आप ज्योतिषी बन जाएंगे। एक और बात सुनिए, मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, जिसमें से एक और प्लेलिस्ट है जो आपको सनातन धर्म से संबंधित चीजों की जानकारी देता है। प्रायः लोगों को पूजा पाठ को लेकर के तरह तरह के विचार उनके मन में होते हैं। कोई उनको कह देता है ये करना चाहिए, कोई कहता है वो नहीं करना चाहिए, ये कर देंगे तो नुकसान हो जाएगा, वो कर देंगे तो फायदा। पूजा पाठ सनातन धर्म से संबंधित यदि कोई मन में आपके संशय है, प्रश्न है, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, सवाल आपके जवाब हमारे। थोड़ी सी मेहनत करिए और उसमें लगभग 102-3 एपिसोड के आसपास वीडियोज हैं, शुरू से लेकर के आप उसके सारे वीडियोज देखिए। आपको शुरुआती दौर से सुनने में ही मजा आने लगेगा। और अगर आप नए दर्शक हैं तो पुराने वाले तो सभी दर्शकों ने लगभग उन कार्यक्रमों को देखा है, लेकिन अगर आप नए दर्शक हैं तो उस प्लेलिस्ट के वीडियोज भी देखिए, फायदा आपको मिलेगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, खोलिए अपनी जन्म कुंडली को और मिलाइए। आज का सूत्र जरा समझने योग्य है। जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति 8 भावों में, परंतु शर्त यह है कि इन 8 भावों में कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति होने चाहिए। फिर से सुनिए, मैं जो सूत्र समझा रहा हूं कि जन्म कुंडली के 8 भाव कौन कौन, तो लग्न, द्वितीय, पंचम, षष्ठ, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, ये सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से धन प्रदायक भाव हैं। प्रिय दर्शकों, इन्हीं भावों में कुंभ राशि हो, गौर से सुनिएगा, इन्हीं भावों में कुंभ राशि हो। कर्क नहीं कहा मैंने, कुंभ कहा, लेकिन मैं हमेशा कहा करता हूं अपने कार्यक्रमों में, आप सुने होंगे कि कुंभ में देव गुरु बृहस्पति कर्कवत उच्च के समान फल देते हैं, परंतु कर्क राशि में रिसर्च है, खोज है, पर कुंभ में गहराई है। और बात जब धन की आए तो धन ऐसा हो कि भरा पूरा भी खूब हो, और कितना है ये अंदाजा लगाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो, तो वो गहराई सिर्फ कुंभ में उपलब्ध है और कहीं नहीं। तो देव गुरु बृहस्पति कुंभ में हो, इन भावों में हो, और ऊपर से ऐसे गुरु से अगर एकादश में सूर्य हो, यानी लग्न में गुरु हो तो कुंडली के एकादश में सूर्य हो, द्वितीय में यदि गुरु हो तो कुंडली के दशम में सूर्य हो। इसी तरह से प्रत्येक भाव से गिनिए, एकादश भाव में होने चाहिए गिनने पर। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ये वो जातक है जिस पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा है। धन की कमी जातक के जीवन काल में कभी नहीं आएगी। प्रिय दर्शकों, अपने कार्यक्रमों में मैं सदैव कहा करता हूं कि यह शब्द ही गलत है, लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति तो कोई हो ही नहीं सकता, वो तो सिर्फ एक ही है, नारायण। लेकिन जन्म कुंडली में यह स्थिति है तो ऐसे जातकों के पास इतना धन होता है कि मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि आपके पुरखे भी आप पर संतुष्ट हो जाते हैं आपसे, आपकी इस धन की स्थिति को देखकर। और निसंदेह यह आपके पूर्व जन्म का श्रेष्ठ कर्म ही है कि इस तरह की ग्रह स्थिति आपको प्राप्त है। जिस भी कुंडली में ये योग आपको दिखाई पड़ जाए, आप आंख बंद करके कहिए उस जातक के बारे में, आपकी कुंडली में खुद है, तो मैं कहता हूं, दावा करता हूं कि जीवन में कभी आपके धन की कमी हो ही नहीं सकती। अगर दोनों ही ग्रह में ऐसे बल है तो आपके पास धन की कभी कमी नहीं होने वाली है आजीवन। और सुनिए, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ तो यहां तक कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जातक की पीढ़ियां भी उसके द्वारा अर्जित धन को खाती हैं, और ऐसा जातक जिस नगर ग्राम में उत्पन्न हुआ हो वो सभी धन्य धन्य हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य, ऐसा जातक इतना धन अर्जित करता है कि उसके धन से सबको मिल जाता है, सबको उस धन से सहयोग मिलता है और सबके काम चलते हैं। परंतु एक शर्त भी है, उसे भी समझिए। प्रिय दर्शकों, इस सूत्र में मैंने प्रारंभ में ही कहा कि कर्क मैंने नहीं कहा,
देवगुरु बृहस्पति को कुंभ में कर्कवत कहा गया है, तो कर्क में ही होते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन कहा कर्क नहीं कुंभ। परंतु एक शर्त है, अपने धन को ऐसा जातक जितना छुपा करके रखे, तो सवाल उठता है तो मक्खी चूस हो जाएगा, कंजूस हो जाएगा, तो कंजूसों के पास धन हो भी और न भी हो क्या फर्क पड़ता है, ये धन किस काम का। तो कहा नहीं, ये भी बड़ा ध्यान से सुनने योग्य बात है। देखिए, धन होने में कोई समस्या नहीं, धन के बारे में बताने में भी कोई समस्या नहीं, लेकिन ऊट पटांग खर्च करके और गलत चीजों का ढिंढोरा पीट के अपने धन को दिखाने की और गलत चीजों में व्यर्थ बर्बाद करके अपने धन को, और तब आप अगर ये सोचते हो कि इतना धन हो गया है कि आप पर आपका समाज आप पर नाज करेगा, तो मैं समझता हूं ना, आपके पास ऐसा धन हो कि आपकी पीढ़ियां भी उस धन का भोग कर सकें, और तो और उस धन से लोगों की मदद हो। समाज में मान सम्मान तभी होगा ना जब आप लोगों की उस धन से मदद करेंगे। तो वो धन आपको प्राप्त है, वो कृपा आपको मां लक्ष्मी की प्राप्त है, और इतना धन तो आपके पास होना ही चाहिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है। ये चंद्रमा आज मंगल दिन के पूर्वार्ध में, दिन के उत्तरार्ध में राहु, और देखा जाए तो आप शुक्र के प्रभाव में है, तो स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करिए। मंगल शुक्र के प्रभाव को आप बढ़ाइए, इससे नुकसान नहीं है आपको। अखरोट खाली पेट आप चाहें तो उसका सेवन करिए। मन रोमांटिक आज थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, परंतु ऐसा कोई कार्य मत करिएगा जिससे आपके चरित्र के ऊपर उंगली उठ जाए। बाकी कार्य क्षेत्र में आपको फायदा मिलने वाला है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन ठीक है। जो भी कार्य करेंगे उसका परिणाम भी आपको खूब मिलेगा। बात हम व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तो बात कर दूं, होटल रेस्टोरेंट वगैरह संबंधित आपका व्यापार है, कॉस्मेटिक इत्यादि का व्यापार है, कपड़े का काम करते हैं, बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। तो ये मीडिया फील्ड के जुड़े लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया है, आपके काम की तारीफ होगी। तो व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। बल्कि अगर आप कोई अचल संपत्ति भी खरीदने की सोच रहे हैं, अथवा अचल संपत्ति का काम आपका चल रहा था, किसी कारण से वो कार्य रुक गया था, वो काम बनेगा, और किसी कानूनी मसले में फंसे हुए थे उससे भी बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा। भावनाओं में बहकर के कोई काम मत करिएगा, कोई निर्णय मत लीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमी से पूरा सहयोग आपको मिलेगा, बस प्रेमी की भावनाओं का आपको सम्मान करना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। आप किसी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आपको सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश इत्यादि करते हैं अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में संचरण। ये चंद्रमा क्रमशः मंगल और फिर इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में, आप मंगल के ही प्रभाव में है। बढ़िया है, पके हुए चावल में थोड़ा सा गुड़ डाल करके और प्रातःकाल गाय को खिलाइएगा। आगे बढ़ जाइए, आपकी चाहतें पूर्ण होने वाली हैं, दिन खुशनुमा रहने वाला है। एक और बात आपको बताता हूं, आज जितने भी जोखिम भरे कार्य आप कर सकते हो करिएगा, आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आप अपने आप को सिद्ध करने के लिए जो भी पैतरे आजमा सकते हो आजमाइएगा। आज का दिन बहुत बढ़िया। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया वाला है। रिस्क लीजिए पर उधार मत किसी को दीजिए। साथ ही साथ व्यापार में आज सफलता मिलने वाली है। व्यापारी की कोई यात्रा है, कोई डील इत्यादि को लेकर के, तो वो भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। प्रेमियों के लिए अच्छा है दिन। तो विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं, दिन बहुत अच्छा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई परेशानी नहीं, बल्कि कोई पुराना रोग इत्यादि था तो उससे राहत मिलेगी। परंतु जो लोग मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखें। विशेष लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और निवेश भी अगर आप करते हैं तो करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में संचरण करें। चंद्रमा क्रमशः मंगल और राहु के नक्षत्र में, आप शुक्र के प्रभाव में हैं। अब प्रातःकाल सफेद तिल थोड़ा सा दूध में डाल करके घर की छत पर रखाइएगा। भाग्य का विशेष साथ मिलने लगेगा और किसी भी तरह की कठिनाई परेशानी से जूझ रहे होंगे तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। परंतु कुछ बातों का ख्याल भी रखना है। आज प्रेमी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के, किसी पुरानी बात को लेकर के, किसी तीसरे की वजह से
गलत फहमी उत्पन्न होने वाली है, तो यहां पर आपको सचेत रहना है। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, जहां रहिए लोगों की मदद करिए। आप दूसरों की मदद करेंगे तो इससे आज आपका दिन और बढ़िया तो होगा ही, सहजता और संतुष्टिपूर्ण बीतने वाला है दिन। व्यवसायियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। व्यवसाय बहुत बढ़िया चलने वाला है, मन काम में लगेगा, व्यापार में लाभ की स्थिति है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, कपड़े से संबंधित, रेस्टोरेंट इत्यादि से संबंधित, उसके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। वाणी पर थोड़ा संयम रखिएगा, विपरीत का सम्मान करिएगा। प्रेम संबंध में भी ये बात लागू रखिए और दाम्पत्य जीवन में भी ये बात आपको लागू करके चलनी है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। बैंकिंग फाइनेंस से संबंधित फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग इत्यादि था, उससे आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में चंद्रमा, क्रमशः मंगल, फिर राहु, और आप शनिदेव के प्रभाव में हैं। थोड़ा कुल्थी का दाल अगर पता करिए मिल जाए तो उसे लेकर के भिखारी इत्यादियों में दान कर दीजिएगा। नौकरी में ट्रांसफर की कोशिश कर रहे थे तो आपकी ये कोशिश पूरी हो जाएगी। बाकी जो भी कार्य करिए बहुत सावधानी के साथ करिए। आज सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके कोई निर्णय नहीं लेना है। जो भी कार्य करिए उसकी गहराई में पहले जाइए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए एक सलाह देना चाहता हूं, अपना दृष्टिकोण जो है थोड़ा व्यापक रखिए, सबके हित की सोचिए और बाकी धैर्य के साथ आगे बढ़िए, तभी सफलता आपको मिलेगी। अपनी योजना हर किसी से इसका जिक्र मत करिए, अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। वहीं प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा और विद्यार्थियों के लिए भी दिन कोई बहुत अनुकूल नहीं है। और स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना है, तो खान पान पर भी आपको ध्यान रखना होगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप ना करें। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे में संचरण। ये चंद्रमा क्रमशः मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और आप बुध के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। आप अब देखा जाए तो बुध का विशेष प्रभाव आपके ऊपर होना ठीक है। आपको करना क्या है, कनेर का कहीं पौधा आपको हो तो कनेर के पौधे का, विशेष करके लाल कनेर का पुष्प लेकर के और आज आप गणेश जी पर अर्पित करिए। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका बनेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, कोई बड़ा फायदा होगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। आज का दिन बहुत बेहतर है। व्यापारियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, विशेष करके शिक्षा इत्यादि के संबंधित फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। या आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो भी आपका दिन आज का बहुत बढ़िया जाने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में फायदा है, विवाद से दूर रहना पड़ेगा। किसी कानूनी अड़चन या परेशानी में फंस गए थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और फिर दोहराता हूं, वाणी पर संयम रखिएगा। आंख बंद करके भरोसा किसी पर नहीं करना, भरोसे से भी आज आपको धोखा, नुकसान होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन को ठीक कहा जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर में सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ रहा है, आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। घर की स्थिति भी सब तरह से सामान्यतः ठीक दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के देखें तो सिंह के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप अवश्य करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा क्रमशः मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में संचरण करेंगे दोपहर के पश्चात। और देखा जाए तो आप मंगल के ही प्रभाव में हैं, तो देखा जाए तो दिन का उत्तरार्ध तो फिर भी ठीक है। दिन के पूर्वार्ध में बहुत सावधानी बरतनी होगी। प्रातःकाल चावल में से जो पानी निकलता है, अब प्रायः कुकर में बन रहा हो तो न मिले, लेकिन प्रयास कराकर निकाल लीजिएगा। उसमें गुड़ डाल करके गाय को खिलाइएगा, इससे थोड़ा फायदा आपको मिलेगा। और नकारात्मक विचार को अपने आप से जितना हो सके दूर रखने का प्रयत्न करिएगा। घर के माहौल में भी ध्यान रखना है कि आपके कारण नकारात्मक स्थिति न बने। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। बाकी मानसिक अशांति रहेगी। दिन के पूर्वार्ध की अपेक्षा दिन का उत्तरार्ध फिर भी ठीक है, पूर्वार्ध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। अगर आप व्यापारी हैं तो कार्यक्षेत्र में आपकी वाणी के कारण आज काम बिगड़ने वाला है, बल्कि कोई मीटिंग, कोई डील इत्यादि है तो उसको करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, क्योंकि जो परिणाम निकलना चाहिए वो परिणाम निकल करके नहीं आएगा। और वाहन इत्यादि चलाते समय भी बहुत सावधानी आपको बरतनी है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करते हैं तो वहां भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला नहीं दिखाई पड़ रहा। एक और बात आपको बताता हूं कि दिन कुछ इस कदर है कि आप दूसरों के भरोसे भी मत रहिए, यहां भी आपको फायदा नहीं मिलेगा बल्कि परेशानी आएगी। और प्रेम संबंध के मामले में भी साधारण ही कहूंगा, बल्कि प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं में मतभेद होने वाली है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान होंगे। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज नकारात्मक स्थिति आप पर भी हावी रहेगी। मेहनत के अनुकूल पहले तो सफलता न मिलना, मन पढ़ाई में न लगना, इधर उधर की चीजों में समय जाना,
लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है। निवेश आप ना करें। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर ही संचरण देखा जाए तो दिन के पूर्वार्ध में मंगल, दिन के उत्तरार्ध में राहु, देवगुरु के प्रभाव में है। आप चने की दाल का दान और किसी सिद्ध संत की समाधि पर जाकर के दर्शन, वहां धूप बत्ती इत्यादि का दान, यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। पर हाँ, बता देता हूं कि थोड़ी परेशानियां रहेंगी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, मन काम में नहीं लगेगा, तरह तरह के विचार मन में उत्पन्न होंगे। कपड़ा, कॉस्मेटिक, रेस्टोरेंट इत्यादि से संबंधित व्यापार करते हैं तो आपको बहुत सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए। जल्दबाजी में कोई कार्य न करें, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, मान सम्मान की हानि हो सकती है। बाकी कार्यस्थल पर एक दो बातें और भी हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। विपरीत का बहुत सम्मान करना है, विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है, और किसी भी तरह के कागजी कार्य को कर रहे हैं तो भी आपको बहुत ध्यान रखना है। एक दो और बात, जरूरत पड़ने पर आप रीचेक करवाइए, लापरवाही किसी भी मामले में मत करिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा। व्यापार में परेशानी रहेगी, उठापटक की स्थिति रहेगी, धन फंसने की संभावना है, धन को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। किसी भी तरह का निर्णय जल्दबाजी में आपको नहीं लेना। तो वहीं जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के अनबन की संभावना दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी की भावनाओं का आपको विशेष रूप से सम्मान करना होगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। और स्वास्थ्य के लिए मैं पहले ही आपको आगाह कराया हूं, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। आज जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता आपको सताने वाली है। जीवन साथी को कोई पुराना रोग फिर से परेशान करेगा, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आप ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। निवेश आप ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में संचरण, ये चंद्रमा क्रमशः मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में संचरण करें। शनिदेव के प्रभाव में है। प्रातःकाल कुल्थी की दाल लेकर के उसे भिखारियों इत्यादि में दान कर दीजिएगा। धन के दृष्टिकोण से थोड़ी चिंता कम तो होगी, पूरी तरह से नहीं, चिंता बनी रहेगी, बल्कि बोनस या वेतन वृद्धि इत्यादि से संबंधित कोई कार्य बनने वाला था तो उसमें भी स्टॉप दिखाई पड़ रहा है, ब्रेक दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों का संपूर्ण सहयोग न मिल पाने के कारण भी आज आप थोड़े परेशान रहेंगे, मानसिक रूप से अशांत रहेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत खास नहीं कहूंगा। व्यापार को लेकर के यदि कोई यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए, क्योंकि यात्रा का जो प्रतिफल निकल करके आ रहा है वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह के बड़े निवेश से आपको दूर रहने की सलाह देता हूं। वाणी पर नियंत्रण रखिए, किसी भी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिए। एक और बात ध्यान रखिए कि आज ऐसा है दिन कि 4 लोग हैं, उसमें गलती कोई और करेगा, नाम आपका बदनाम होगा। तो आपको बड़ा सचेत रहना है और बिना मांगे किसी को सलाह नहीं दे देनी है। आपको वाहन इत्यादि चलाते समय भी बहुत सावधानी बरतिएगा। तनिक सी लापरवाही आपको नुकसान में डालने वाली है। प्यार का इजहार बिल्कुल न करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन खास नहीं कहूँगा, विशेष करके अगर देखा जाए तो अगर आप छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर खेलने कूदने में ही समय जाने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में मानसिक अशांति, परेशानी, नींद की कमी, अनिद्रा, अज्ञात भय आज आपको परेशान करने वाला है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश ना करें। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में संचरण, क्रमशः मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में पूरे दिन चंद्रमा का संचरण है। शुक्र के प्रभाव में है आप, ठीक है दिन। आज शुक्र के प्रभाव को आपको बढ़ाना तो नहीं है। आप एक काम करिए, प्रातःकाल कबूतरों को अगर दाना दे सकते हो तो दे दीजिए, या गाय को रोटी खिलाइए घी लगा करके, इससे फायदा मिलेगा। चित्त में यदि कोई चिंता है तो उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। दिमाग में एक के बाद एक अच्छे आइडियाज उत्पन्न होंगे। बाकी कार्यस्थल पर देखा जाए तो आपका प्रदर्शन भी बढ़िया रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिल जाएगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, फायदा देने वाला कहूंगा। इतना एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है आपको। मेहनत अगर करेंगे तो उसका आपको लाभ अवश्य मिलेगा। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। एक और बात का ख्याल रखिए कि जीवन साथी का विशेष रूप से आपको सम्मान करना है। जीवन साथी की कही बात को अगर आप मान लें तो इससे भी आज आपका भला होता दिख रहा है। तो मेरी एक राय है कि जीवन साथी की कही बात को काटिए मत, बल्कि उनको समझने का प्रयत्न करिए। वही बात यदि हम विद्यार्थियों की करें तो आज नकारात्मक स्थिति रहने वाली है। आज विशेष रूप से लाभ में कहीं कोई कमी नहीं मुझे दिखाई पड़ती। पैसे को लेकर के कोई चिंता नहीं है, पर स्वास्थ्य में चिंता दिखाई पड़ रही है। मानसिक रूप से आपको अशांत और बेचैन में देख रहा हूं, तो इन बातों को लेकर के सचेत तो रहना ही होगा। बाकी यदि बात आपके घर के सदस्यों की करें तो आज आप अपने घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा, उनके चाल चलन को लेकर के चिंतित होंगे।
लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करिए। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दशम में संचरण। ये चंद्रमा क्रमशः मंगल राहु के नक्षत्र में दोपहर के पश्चात पूरे दिन। अब देखा जाए तो दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध दोनों आपके लिए ठीक है। बुध के विशेष प्रभाव में हैं आप। अगर आपको कहीं से लाल कनेर का पुष्प मिले तो उसे ले जाकर के गणेश जी पर चढ़ा दीजिए और फिर देखिए बढ़िया है दिन। धन लाभ के नए मार्ग खुल जाएंगे। परिवार के मध्य किसी भी तरह की परेशानी, तनाव की स्थिति व्याप्त थी, उस सब से आपको मुक्ति मिलेगी। या किसी ऐसी समस्या में फंस गए थे जिससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था तो वो मिलेगा। कोई अच्छी सूचना आपको मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आपकी बुद्धिमत्ता का आपको फायदा मिलेगा। खुद को सिद्ध कर दिखाने का एक बहुत बड़ा अवसर आपको मिलेगा। दोस्तों का, परिजनों का, सबका सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। धन लाभ कराने वाला है दिन। और वहीं कोई निवेश इत्यादि करते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आप जरूर करिए, लाभ मिलेगा। अपनी योजनाएं गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और अगर आपका जीवन साथी नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के विवाद हो गया तो उन्हें ठीक करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अनुकूल रहने वाला दिन, अच्छा परिणाम लेकर के आ रहा है दिन आपके लिए। और स्वास्थ्य के मामले में जोड़ों में दर्द से यदि परेशान थे तो उससे आपको अवश्य राहत मिलेगी। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप अवश्य करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में संचरण। ये चंद्रमा आज क्रमशः मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में पूरे दिन शुक्र के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। बहुत बढ़िया है दिन। प्रातःकाल गाय को रोटी खिलाइएगा। सफेद तिल में थोड़ा सा दूध डाल करके घर की छत पर रख दीजिए तो यह भी आपको बहुत फायदा देगा। भाग्य विशेष जागृत हो जाएगा। आपकी बुद्धिमत्ता का, आपके धैर्य का आपको विशेष फायदा मिलने वाला है। आप व्यापारी हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वतंत्र व्यापारियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है दिन। और ऑटो पार्ट्स, मशीनरी इत्यादि का व्यापार करते हैं, लोहे से संबंधित, शनि से रिलेटेड व्यापार है तो बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। यहाँ पर व्यापार में अगर कोई परेशानी आपको हो गई थी तो वो दूर होगी। डूबा हुआ पैसा भी वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। नौकरी करने वालों के लिए दिन बढ़िया है। सरकारी नौकरी में यदि कहीं कोई अड़चन, उलझन या परेशानी चली आ रही थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। शाम होते होते परेशानियां तो दूर होंगी ही। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। घर में किसी का स्वास्थ्य कमजोर हो गया था उसमें भी आपको अच्छी सूचना मिलेगी। जीवन साथी का सम्मान करिएगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। हाँ, घर में सदस्य कोई है परेशान तो उनके स्वास्थ्य को देख लीजिएगा, वैसे राहत ही है। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश करिए। और मीन के जातकों की यदि हम बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में संचरण। ये चंद्रमा मंगल और क्रमशः फिर राहु के नक्षत्र में पूरे दिन। देवगुरु के प्रभाव में है। आप किसी सिद्ध संत की समाधि पर जाकर के दर्शन कराइएगा। हो सके तो हलवे का भोग लगाइएगा। जो काम नहीं बन पा रहे होंगे वो भी बन जाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। और कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। 8वें का चंद्रमा आज आपको कोई विशेष नुकसान नहीं करेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कार्यस्थल पर भी उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। घर का वातावरण भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी विवाद में फंस गए थे तो उससे मुक्ति या यूं समझ लीजिए कि राहत की स्थिति बनेगी। बस समझदारी के साथ आप अपने कार्य करते चले जाइए। आपको आपके किसी भी कार्य में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत भरा, प्रसन्नता देने वाला है दिन। लेन देन से संबंधित सभी कार्य कर सकते हैं। बस बिना सोचे समझे बोलना आपको मुसीबत में डालेगा। बाकी देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में सब कुछ सुखद दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी बेचैनी दिखाई पड़ रही है। वैसे बाकी स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश आप करना चाहते हैं अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।